नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 8 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो सायंकाल 6:25 तक है और इसके पश्चात दशमी है। चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:14 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। शिवयोग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की चर्चा दिव्य है क्योंकि जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंधित चर्चा होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है। बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं तुला राशि में केतु और चंद्रमा की युति है। शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा 2 नक्षत्रों में रहने वाले हैं और इन दोनों नक्षत्रों में इनका प्रभाव किस तरह का आप देखने वाले हैं, इसकी चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। मंगल और क्रमशः राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध मंगल और दिन के उत्तरार्ध में ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो शुक्रवार का दिन, ये दिन आपको किस तरह से व्यतीत करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, किन मामलों में आपको सावधानी बरतनी है, कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 13 जुलाई दिन बुधवार जो मुहूर्त मिल रहा है वो पहला मुहूर्त है बोरवेल का। अगर लगाना चाहते हैं तो, जमीन खरीदना चाहते हैं, भूमि क्रय और विक्रय बेचना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त है। मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो इसका भी मुहूर्त है। और साथ ही साथ उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु पूजन का भी उत्सव है। ये सभी कार्य दोपहर 1:21 से दोपहर 1:29 के दौरान करना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। 1:20 तक दोपहर तक भद्रा है और 1:30 से वैधृत योग है। फलतः केवल उस दिन जो ये मुहूर्त मिल रहा है ये सिर्फ 8 मिनट का है। और इसी 8 मिनट में अगर जो जरूरी काम यानी जमीन से संबंधित कोई कार्य करना है, गुरु पूजन भी करना है, ये सब 8 मिनट में ही आपको पूरा, मतलब प्रारंभ हो जाना चाहिए। समापन से कोई मतलब नहीं है, प्रारंभ होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव, आप सभी जानते हैं इस भाव की महत्ता। ये कर्म का भाव है।
और कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। कौन सी राशि है आपके जन्म कुंडली के दशम भाव में? हमारी इस तरह की चर्चा पूर्व में बहुत सी हुई है। जन्म कुंडली के तीनों त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव में राशियों से संबंधित चर्चा, जन्म कुंडली के लाभ भाव में सभी राशियों से संबंधित चर्चा, और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं जन्म कुंडली के दशम भाव में राशियों की चर्चा। जन्म कुंडली के दशम भाव में आज जिन 3 राशियों की चर्चा है उसमें सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। लग्न में नहीं, दशम भाव में। यदि आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में वृषभ राशि बनी हुई है तो इस राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल, मस्त मौला, मेहनती, अपने पद कद, अपने पुरुषार्थ के कारण जिनके जन्म कुंडली के दशम भाव में वृषभ राशि बनी हुई है, ऐसा जातक समाज में, कुल में, अपनी जाति में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। निसंदेह ऐसा जातक क्रोधी परंतु उन्नत विचारों वाला होता है, अपने कार्य के प्रति बेहद ईमानदार और बहुत हद तक अनुशासित भी। बहुत हद तक अनुशासित इसलिए कहा क्योंकि कई बार ये नियम बनाता है औरों के लिए और स्वयं पर जब लागू करना हो तो उसे तोड़ भी देता है, इसलिए मैंने कहा बहुत हद तक। व्यापार और नौकरी दोनों ही फील्ड में इन्हें सफल होते देखा गया है, सफल कहा जा सकता है, परंतु मुख्यतः इनकी जो पकड़ कही जाएगी, जहां विशेष ये सफल होते हैं, वो नौकरी का ही क्षेत्र होता है। व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार में भी इनको सफलता मिलती है, लेकिन पार्टनरशिप भूल कर भी ना करें। आय की जीवन काल में कोई कमी नहीं होती, परंतु अत्यधिक व्यय की आदत होने के कारण, खर्च खूब करने के कारण जीवन काल में व्यवस्थित रूप से धन संचय कभी नहीं हो पाता। ऐसे जातक का सरकार में, शासन प्रशासन में इनकी जबरदस्त गहरी पैठ होती है, पकड़ होती है। राजनीति में भी ऐसा जातक जबरदस्त सफल होते देखा गया। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दशम भाव में वृषभ राशि होने का ये मतलब है कि ऐसा जातक बेहद मेहनती स्वभाव का होगा और अपने मेहनत के चलते ही अपने जीवन काल में हर वो सुख हासिल कर लेगा। जन्म कुंडली के यानी ये चर्चा जो हुई वो सिंह लग्न के लिए, दशम भाव में वृषभ राशि अर्थात सिंह लग्न। अब जिस राशि की हम चर्चा कर रहे हैं दशम भाव में, ये कन्या राशि है। अगर आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में कन्या राशि बनी हुई है तो कन्या राशि होने का मतलब ही है कि परिस्थितियों के नियंत्रण में आप नहीं हैं, वरन परिस्थितियां सदैव आपके नियंत्रण में है। नौकरी और व्यापार आप हर क्षेत्र में सफल हैं। देखा जाए तो आप कुल खानदान के लोगों से कभी कुछ लाभ तो नहीं ले पाते, कोई आपको लाभ तो नहीं दे पाता, हाँ आपसे सबको लाभ मिलता है, खूब लाभ मिलता है। जीवन में आपका जो विकास का क्रम है वो मंथर गति से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं और उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, आप किसी भी फील्ड के हों, आपके जन्म कुंडली के दशम में कन्या राशि है अर्थात आप धनु लग्न के हैं, तो ये तय जानिए कि आपके विरोधी तो हर जगह होंगे, हर क्षेत्र में, परंतु आपकी सफलता का ये कारण है। अगर आपके विरोधी ना हो तो आप सफल कैसे होंगे? आपके विरोधी ही तो आपके मुख्य मित्र हैं जो आपको खूब सफल बनाते हैं। ऐसा जातक हर किसी से सीखता है, जीवन भर सीखने की जो क्षमता, सीखने की जो चाह इस जातक में है अर्थात जिसके दशम में कन्या है, वो और कहीं नहीं। और यही कारण है कि आपका अनुभव, आपके विचार, आपका निर्णय अद्भुत होता है। जीवन साथी से आपका सदैव वैचारिक मतभेद होता रहता है, परंतु दोनों एक दूसरे के प्रति दिल में आदर और सम्मान बनाकर रखते हैं। मतभेद, वैचारिक मतभेद। ऐसा जातक सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफल होते देखा गया है। चापलूसी आपको पसंद नहीं है और न ही हाँ में हाँ मिलाना आपको आता है। फलतः आपके इसी स्वभाव के कारण आप अनायास इन लोगों को शत्रु बना लेते हैं और इसी कारण लोग आपको अहंकारी भी मानते हैं। लेकिन दशम में कन्या राशि का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। आज की जो तीसरी राशि है दशम भाव में, ये राशि है मकर राशि। कैसी है ये राशि? पिता के साथ आजीवन आपके विचारों का विरोध रहेगा, विरोधाभास एक दूसरे के साथ, कभी आप मतैक्य नहीं कर पाएंगे, पर आपके दिल में अपने पिता के प्रति अथाह श्रद्धा है। जीवन के मध्यकाल में आप खूब अपने गुणों के कारण आगे बढ़ते हैं, प्रखर रूप से चमकते हैं, कहा जा सकता है कि एक ज्योति पुंज के रूप में उभरते हैं। एक कमाल है, मकर का जो स्वभाव है वो आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलता है, आपके कामों में देखने को मिलता है। मकर पानी में पड़ा रहता है और एकाएक उछाल भरता है। वैसे ही आप अपने जीवन काल में शांत पड़े रहेंगे या कई बार ऐसे काम कर देंगे जिसकी बाकियों ने कल्पना न की हो।
ये हम चर्चा कर रहे हैं आमतौर पर दशम में मकर, परंतु लग्न में मेष राशि, अर्थात मेष लग्न के जातकों के लिए सबको चौंका देने का आपका एक स्वभाव है और सबको चौंकाने में ही तो आप प्रवीण हैं। सफलता आपको मिलती है, आपको सफलता में कहीं कोई कमी नहीं, आप धार्मिक भी हैं, परंतु सामाजिक रूढ़ियों के प्रति, यानी धर्म को आप मानते हैं, धार्मिक स्वभाव है आपका, खूब धार्मिक स्वभाव है, लेकिन जहां बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता हो वहां आप विद्रोही हो जाते हैं। जन्म भले ही आपका साधारण कुल में हो, लेकिन अपने प्रतिभा, अपने ज्ञान के दम पर आप प्रगति करते हैं। राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है, लेकिन ये सफलता सीमित है। व्यापार के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के जो धनागमन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है आपके लिए, वो केवल और केवल नौकरी में ही दिखाई पड़ता है। खूब बांटने की आदत है, खुला हाथ है आपका। धन तो आता है आपके पास, लेकिन हाथ आपका बहुत खुला हुआ है। फलतः देने के कारण, बांटने के कारण खुद वक्त आने पर कई बार धन की कमी आप महसूस करते हैं। परंतु चूंकि मूलतः आपका स्वभाव कर्मठ है और कर्म ही आपके जीवन में सब कुछ है, इसलिए आपको हर जगह सफल ही कहा जाएगा। ऐसे जातक जिनके दशम भाव में मकर राशि बनी हुई है, उनके लिए जीवन में अगर मैं कोई कमी कहूं तो सिर्फ एक ही कमी है। आप प्रत्येक कार्य के लिए योजना बनाते हैं और योजनाबद्ध ढंग से कार्य को शुरू भी करते हैं, परंतु जैसे जैसे कार्य का समय बीतता जाता है आप जल्दी जल्दी हो जाते हैं और इतनी जल्दी मचा देते हैं कि सब अंततोगत्वा गड़बड़ कर लेते हैं। इसी पर आपको नियंत्रण रखना है। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हाव भाव स्वभाव हर तरह से आप सफल और श्रेष्ठ हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग इन 3 राशियों को याद रखेंगे। मैं भी नहीं भूलूंगा, मैं भी नोट करके रखा हूं। अगले सप्ताह, अगले दिनों में, सप्ताह नहीं अगले दिनों में पुनः जब बात होगी तो फिर 3 राशि की चर्चा होगी। ऐसे करके हम बाकी की राशियों की चर्चा पूर्ण करेंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। देखा जाए तो चंद्रमा मंगल, और इसके पश्चात दोपहर के बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। वैसे तो सारे काम यथावत होते दिखाई पड़ रहे हैं, धन के मामले में भी कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु आज ढीला सिली नहीं चलेगी, अर्थात बेहद सशक्त होकर के काम करना पड़ेगा और हर काम को जांचते हुए करना पड़ेगा। जल्दबाजी में काम करेंगे, काम बिगड़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, कहीं कोई संशय नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को ठीक देख रहा हूं। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि दिन के उत्तरार्ध में अचानक तेजी आने से लाभ भी होगा, पर संभव है कि कहीं कोई धोखा हो जाए, नुकसान भी हो, कोई बड़ी डील रद्द हो जाए, इसकी भी पूर्ण संभावना है। ऋण लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रहना चाहिए, विशेषकर ऋण लेना नहीं चाहिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में चिंता दिखाई पड़ रही है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगाइए, जितना लगा सकते हैं। मन के भटकाव को नियंत्रण करके केवल और केवल अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाइए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में कर सकते हैं। वृषभ की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में दिन ठीक है। निर्णय लेने से पहले एक बार आपको शांति से विचार करके जो भी निर्णय लेना है लीजिए। अपने विरोधियों पर, जो आपके आलोचक हैं, उन पर आप हावी रहेंगे। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कह सकता हूं मैं। कार्य क्षेत्र में सब कुछ बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता, यूं समझ लीजिए आपका प्रयास चहुओर आपको सफलता देने वाला है। दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को भी व्यापार में सफलता मिलने वाली है। व्यापार को लेकर के अगर यात्रा करें तो यात्रा आपके लिए सफलता देने वाली है। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। हालांकि जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप चिंतित जरूर होंगे। प्रेम संबंध में अगर किसी भी तरह की गलतफहमी है तो प्रेमी से बातचीत करके उसको दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। आपकी सफलता में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही। स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी मैं कोई विशेष परेशानी नहीं देख रहा हूं। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज मधु का दान करिए। देवी के मंदिर में जाकर के शहद दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद। और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। संतान की ओर से चिंता, प्रेम संबंध में गलतफहमी के कारण मतभेद, भाग्य के साथ की बात करूं तो थोड़ा कम मिलना। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि आपकी कोई महत्वाकांक्षा जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो आज एकाएक पूर्ण हो जाएगी दोपहर के पश्चात। बस आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी।
और कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत सुखद आपके लिए नहीं कहूंगा, साथ के लोगों का जो उचित सहयोग चाहिए वो नहीं मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। मानसिक अशांति और परेशानी बनी रहेगी। धनागमन में कमी से भी आप चिंतित रहेंगे। तो वहीं किसी न किसी तरह की कानूनी अड़चन भी आज आपके जीवन में आने वाली है। जरूरत से ज़्यादा बोलना आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेमी का साथ नहीं मिल पाएगा, प्रेमी के साथ मतभेद की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी परेशानी है। कुल मिलाकर के टेंशन और परेशानी है, पर मेहनत करिए, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है, जैसे एसिडिटी, पेट में जलन इत्यादि की शिकायत है। आज फल का दान किसी जरूरतमंद को करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश से आप बचें। कर्क के जातकों को भी थोड़ी चिंता रहेगी। आज का दिन आपको प्रभावित करने वाला है। हर मामले में चिंता परेशानी रहने वाली है। हालांकि दिन का पूर्वार्ध फिर भी ठीक है, फिर भी उत्तरार्ध तो और ज्यादा परेशानी है। शाम होते होते गृह कलह की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी देखें तो अपने मन की बात न कह पाने के कारण आज मन महसूस कर ही रह जाएंगे आप, यानी अपने हक की भी नहीं ले पाएंगे, संकोच में पड़े रह जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित कोई ना कोई कानूनी अड़चन दिखाई पड़ रही है। व्यापार में परेशानी है। जीवन साथी के साथ कलह की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो ही पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के आज आपको बहुत सचेत रहना है, शांत रहना है। समस्या जहां की है उसको वहीं छोड़ देना है। घर की समस्या है तो घर पे छोड़िए, बाहर की समस्या है तो बाहर छोड़िए। और प्रयास यही रखिए कि जो आपके घर के सदस्य हैं, अब जैसे आप घर से टेंशन परेशान होकर के जाएंगे तो बाहर भी लड़ेंगे, तो यही प्रयत्न करिए कि किसी के साथ तू मैं मतभेद इत्यादि न हो। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज ज़्यादा रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी लापरवाही परेशानी दिखाई पड़ रही है। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं आज दूध का दान करें। लकी अंक 1, लकी कलर बैंगनी। मात्रा अपने मन से तय कर लीजिएगा। निवेश से आप बचें। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है और आपकी समस्या भी खत्म होगी। बड़ा फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है, बल्कि सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी में प्रमोशन, कोई ऐसा ऑफर भी मिलता दिख रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई समस्या थी उसका समाधान होगा। बिना सोचे विचारे कोई बात मत कहिए। किसी और की समस्या में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई मित्र है, बहुत करीबी है, तो ठीक है, आप बाहर जितना हो सके उसकी मदद करिए, पर ये ध्यान रखिएगा कि दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर के सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। स्वास्थ्य भी ठीक है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के संभव हो तो कोई पीले रंग का वस्त्र मंदिर में ही दान करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करें। कन्या के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सोचा हुआ काम वक्त पर पूर्ण न होना, एक के बाद एक छोटी मोटी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती चली जाएगी जिसके चलते कार्य में बाधा उत्पन्न होगा। आज सबसे ज्यादा आवश्यक है आपके लिए विनम्र होना। कार्यस्थल पर अपना व्यवहार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लचीला रखिए और सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। आज उच्चाधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। कोई जरूरी काम जो कि आज होना अत्यंत आवश्यक था, काम बनते बनते अंत में बिगड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर के दिन परेशानियों में दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी छोटी मोटी परेशानी है। किसी अड़चन या परेशानी, कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। धनहानि की प्रबल संभावना है। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, सोच समझ करके बोलना होगा। और वहीं जीवन साथी का सहयोग आज आपको अवश्य मिलेगा, यह आपके पक्ष में है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। पढ़ाई से मन भटकने वाला है। धन संबंधी मामले में कोई भी बड़ा कदम आज मत उठाइएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों को भी यही सलाह दे देता हूं, निवेश से आप बचिए और साथ ही साथ बहुत सोच समझ करके एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। दिन का पूर्वार्ध चिंता में डालने वाला, दिन के उत्तरार्ध में भी छोटी मोटी परेशानी लगातार बनी रहेगी। सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। नौकरी, करियर, हर मामले में चिंता और परेशानी है। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना होगा। व्यवसायियों के लिए देख रहा हूं दिन ठीक नहीं है, कहीं पैसा फंस सकता है। कुल मिलाकर के आर्थिक क्षति की प्रबल संभावना है।
किसी भी मामले में ज़रूरत से ज़्यादा विचार करना, ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी करना, उतावलापन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी की बात को मानिए, जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, जीवन साथी से सलाह मशवरा करके कोई कदम आगे उठाइए तो ये कहीं बहुत हद तक ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए सामान्य नहीं है, पक्ष में नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, सिर दर्द और साथ ही साथ आंखों में जलन से संबंधित शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। सभी तुला राशि के जो जातक हैं वो थोड़ा सा जौ ले जाकर के किसी वृक्ष की जड़ में डालें, इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। और निवेश ना करें आप। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन मिला जुला है। कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आप समस्या और परेशानी को निमंत्रण दे दें। समस्याएं सुलझेंगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, परंतु एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां भी आज आपके लिए पूरे दिन आती दिखाई पड़ रही हैं। वैसे तो देखा जाए तो कार्यस्थल पर आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, पर फिर भी छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, छोटी मोटी रुकावटें लगातार आने वाली हैं, उनका आपको सामना करना पड़ेगा। बेहतर तो यह है कि योजनाबद्ध ढंग से आप काम करें। और व्यापारियों की बात करूं तो आर्थिक स्थिति आज आपको चिंता में डालेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। किसी भी मामले में लापरवाही मत करिए। यात्रा ठीक है, परंतु बड़ी यात्रा नहीं होनी चाहिए, छोटी यात्रा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, हालांकि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को परिणाम कम प्राप्त होने वाले हैं, दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के नीचे के हिस्सों में कुछ परेशानी, पुराना कोई रोग है तो वो रोग फिर से उभर सकता है। इस तरह के कुछ स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत भी दिखाई पड़ रही है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, जाकर के वहाँ प्रसाद अर्पित करिए, वहीं पर लोगों में अगर बांट सकते हो तो बांट दीजिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप ना करें, कर रहे हैं तो बहुत जानकारी हो या जानकार की राय हो तभी। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध जितना बढ़िया है वही उतना ही दिन का उत्तरार्ध अच्छा है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आज के आज आप पूरा करिए। कुल मिलाकर के करियर के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई समस्या थी उसका समाधान मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई इंटरव्यू इत्यादि करने की जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है। आय में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है उसका भी आपको आसानी से हल मिलेगा। बाहर के भोजन से बचना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो बातचीत से वो परेशानी दूर होगी। किसी पुरानी बात को लेकर के संभव है कि तनाव उत्पन्न होगा, लेकिन बातचीत से वो दूर होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान से थोड़ा परेशान आप जरूर होंगे, लेकिन उससे मुक्ति के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। निवेश की यदि बात करें तो निवेश आप अवश्य करिए और साथ ही साथ आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, या यूं कहें कि दिन का पूर्वार्ध और उससे कहीं बढ़िया दिन का उत्तरार्ध। बाकियों की तुलना में आपका विकास काफी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए काम भी पूरे होंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार में चिंता है। तालमेल में गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है। तू मैं में मतभेद की स्थिति। कार्यस्थल पर ठीक है दिन। उच्चाधिकारियों का सहयोग, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त होगी। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन लाभ होने वाला है। धन से संबंधित कोई मामला था या कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझेगी। आर्थिक रूप से अगर परेशान थे तो समझ लीजिए दिशा मिलनी तय है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। जीवन साथी से विवाद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। और मानसिक कष्ट आपके जीवन साथी को है तो उनसे बातचीत करके उनके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त परिणाम और सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई ऐसी परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही। स्वास्थ्य आपका ठीक है। पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ तो है, परंतु आत्मविश्वास में कमी है। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो वहीं किसी मित्र से धोखा, छोटे भाई बहन के साथ तू मैं में मतभेद की स्थिति और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिल जाएगी। कार्यस्थल पर जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना और जितना हो सके अपना व्यवहार संतुलित रखना है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार ठीक ठाक चलने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं कार्यस्थल पर सबसे ज्यादा जरूरी है क्रोध न करना। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में मजबूती दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितनी लगन लगा सकते हैं लगाइए, मेहनत करिए। मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में शारीरिक जो भी परेशानियां बनी हुई हैं उससे मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। बस सावधान रहना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिए अन्न से।
लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। मीन के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध को ठीक उत्तरार्ध में मैं परेशानी कह रहा हूं। गृह कलह के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कोई पुराना रोग, कोई गुप्त रोग इत्यादि परेशानी दिखाई पड़ रही। संयम के साथ और ईमानदारी के साथ आपको काम करना होगा। शाम होते होते तक स्थितियां थोड़ी परेशानी में आपको डालने वाली। कोई अचल संपत्ति से संबंधित काम करने वाले, खरीदारी करने वाले हैं, रुकिए। बहुत सोच विचार करके ही कोई काम करना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। बिना सोचे समझे कोई बात किसी से न कहिए। जीवन साथी से आज आपको मदद अवश्य मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ी परेशानी है। प्रेम संबंध में भी थोड़ी नोकझोंक दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, अनुपात में उसके परिणाम कम। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। कमर से नीचे के अंगों में कुछ न कुछ दिक्कत दिखाई पड़ रही है। माता पिता का आज आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर जाइएगा और कोई काम करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर लाल है। निवेश तभी करिए जब जानकार के आए हो। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।